हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। और आज जो मैं वीडियो लाया हूं उसमें मैं आपको 6 ऐसे टिप्स बताने वाला हूं जिससे कि आप निमसेट या फिर किसी भी एमसीए एंट्रांस को क्रैक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मैं आपको एक एक करके सारे टिप्स बताने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लिया और बगल में जो बेल जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एक एक करके सारे टिप्स बताने वाला हूं जिससे कि आप निमसेट या किसी भी एमसीए एंट्रांस को क्रैक कर सकते हैं। पर उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको कुछ बताना चाहता हूं। वो ये है कि अगर आप एमसीए एंट्रांस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे निमसेट का कर रहे हो या फिर आप किसी अदर एमसीए एंट्रांस का कर रहे हो, तो वहां पर 4 सब्जेक्ट काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है वो होता है मैथमेटिक्स, उसके बाद रीजनिंग होता है और उसके बाद कंप्यूटर अवेयरनेस होता है और फाइनली इंग्लिश होता है। इन चारों सब्जेक्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है मैथमेटिक्स। मतलब मैथमेटिक्स के बेसिस पे ही आप एमसीए एंट्रांस को क्रैक कर सकते हैं और रीजनिंग, कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश को अच्छा करके आप जो है अच्छे रैंक ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां पर मैं अब आपको एक एक करके टिप्स बताने वाला हूं। तो यहां पर जो मेरा सबसे पहला सजेशन ये है कि आपको 11th और 12th क्लास का जो मैथमेटिक्स है उसे कंप्लीट कर लेना है, उसे फिर से प्रैक्टिस कर लेना है। अब आप सोचेंगे कि सर क्या पूरा बुक पढ़ना है या फिर कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि आप देख लो कि निमसेट या फिर जो एमसीए एंट्रांस आप देना चाहते हैं उसके मैथमेटिक्स के सिलेबस में क्या क्या है और उन्हीं चैप्टर्स को आप प्रैक्टिस कर लो 11th और 12th की बुक से। मेरा यहां पर सजेशन ये है कि चाहे आपने 11th 12th में मैथमेटिक्स पढ़ रखा हो पर फिर से उसे एक बार आप रिवाइज कर लो। तो ये मेरा पहला टिप्स है। उसके बाद दूसरा सजेशन मेरा ये है कि आपको कम से कम रोज 10 रीजनिंग के क्वेश्चन करने हैं। यहां पर मैं 10 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर मैं बोलूंगा कि आपको 20 करने हैं, 25 करने हैं, तो आप क्या करोगे, 2 दिन करोगे और तीसरे दिन से आप छोड़ दोगे। तो इसलिए यहां पर मैं केवल 10 क्वेश्चन बोल रहा हूं। मतलब आपको रेगुलरली 10 क्वेश्चन रीजनिंग के करने हैं, अलग अलग तरह के। ठीक है, अलग अलग तरह के, केवल एक तरह के नहीं। ठीक है, तो ये मेरा सेकेंड सजेशन था। तो आपको कंसिस्टेंटली रोज 10 क्वेश्चन करने हैं और मेरा सजेशन ये है कि अगर आप दोस्तों के साथ मिलके करेंगे तो हो सकता है 10 के जगह 20-25 क्वेश्चन भी कर ले। आप कोशिश करें कि ये जो रीजनिंग को सॉल्व करने का जो टाइम है, आप अगर कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज में खाली समय से निकालें। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि कॉलेज में आपको खाली समय मिलता है, ठीक है, चाहे लंच का पीरियड होता है, उस टाइम कुछ दोस्तों का ग्रुप बना ले और वहां पर रीजनिंग के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। तो ये मेरा दूसरा सजेशन था। तीसरा सजेशन ये है कि कंप्यूटर के जो फंडामेंटल बुक है उसको लगातार आप पढ़ते रहें। आप देख लीजिए कि निमसेट और एमसीए एंट्रांस का क्या सिलेबस है और उन्हीं चैप्टर्स को आप लगातार पढ़ते रहें। मतलब आप कोशिश करें कि निमसेट और एमसीए एंट्रांस के जो सिलेबस हैं, ठीक है, निमसेट या फिर अदर एमसीए एंट्रांस जो है जेएनयू, बीएचयू, इनके जो सिलेबस है उसमें कंप्यूटर में क्या पूछा जाता है और उन चैप्टर्स को आप लगातार प्रैक्टिस करते रहे। रोज कम से कम आधा घंटा पढ़े कंप्यूटर अवेयरनेस के बुक को। ठीक है, तो ये मेरा तीसरा सजेशन था या फिर आप बोल सकते हैं तीसरा टिप्स है, जहां पर आपको रोज जो है आधा घंटा कंप्यूटर अवेयरनेस के बुक को देना है। अब मैं आता हूं चौथे पे। तो मेरा चौथा सजेशन ये है कि आप क्या करें, कुछ कॉम्पिटिटिव बुक्स ले लें। ठीक है, जैसे जिसमें पीओ के क्वेश्चन होते हैं, एसएससी के क्वेश्चन होते हैं, तो इस तरह के जो गवर्नमेंट एग्जाम्स के क्वेश्चन होते हैं जहां पर उससे आप जो है इंग्लिश क्वेश्चंस की तैयारी करें। ठीक है, उसमें बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर होते हैं इंग्लिश के, वहां से आप तैयारी करें। तो क्या होगा कि इंग्लिश का प्रिपरेशन भी आपका पैरेलली हो जाएगा। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि एमसीए एंट्रांस में इंग्लिश का जो वेटेज होता है वो बहुत कम होता है। तो आपको इंग्लिश के लिए टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। मतलब सपोज दैट 10 क्वेश्चन इंग्लिश के आ रहे हैं
अगर उसमें से आपने 3-4 क्वेश्चन भी सही कर लिए और उसके अलावा आपने मैथ सही कर लिया, रीजनिंग सही कर लिया, तो आपके अच्छे रैंक आ जाएंगे। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इंडिविजुअल आपको इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो इंग्लिश आप इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के जो है क्वेश्चन पेपर आते हैं, बहुत सारे ऐसे बुक्स आपको मिल जाएंगे मार्केट में जहां पर जो है प्रीवियस ईयर का पेपर होता है, प्रैक्टिस पेपर्स होते हैं, वहां से इंग्लिश के क्वेश्चंस को उठा सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये मेरा चौथा सजेशन था। अब आते हैं 5वें पे। तो मेरा जो 5वां सजेशन है कि अगर आपने 11-12 के बुक से मैथमेटिक्स पढ़ लिया, आप रीजनिंग साथ में पढ़ ही रहे हैं, आप कंप्यूटर पढ़ ही रहे हैं, फिर उसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया इंग्लिश कैसे पढ़ना है। अब आपको क्या करना है कि अगर आपने 11-12 के बुक से मैथमेटिक्स कंप्लीट कर लिया है तो आप कोई कॉम्पिटिटिव बुक ले ले मैथमेटिक्स का। हो सकता है वो IIT JEE का भी मैथ्स का बुक हो तो चलेगा, ठीक है, या फिर MCA के भी बहुत सारे ऐसे मार्केट में बुक्स आते हैं, वो आप ले सकते हैं। MCA का जो बुक आता है उससे फायदा ये मिलेगा कि आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स उसमें मिल जाएंगे, आप उस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही IIT JEE की बुक से भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं उन चैप्टर्स का जो चैप्टर निमसेट या फिर अदर MCA एंट्रांस के सिलेबस में है। तो ये आपका 5वां टिप्स था, जिसमें कि आपको क्या करना है, कॉम्पिटिटिव बुक से पढ़ना है। वो कॉम्पिटिटिव बुक आपको लाना है और उससे आपको प्रैक्टिस करना होगा। इससे फायदा क्या होगा, इससे आपको पता चलेगा कि मेरे से जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस हैं जो निमसेट में आते हैं या जो अदर MCA एंट्रांस में क्वेश्चंस आते हैं उसको मैं कर पा रहा हूं या नहीं। क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं है कि 11-12 का बुक अगर आप सॉल्व कर ले रहे हैं तो आप निमसेट का भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि जनरली क्या होता है, जो 11-12 के बुक्स होते हैं उसमें एक्सरसाइजेज होते हैं और सीधा सीधी क्वेश्चन होता है, उसमें कोई ट्रिक नहीं होता है, उसमें कोई ट्विस्ट नहीं होता है। पर जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस होते हैं उसमें ट्विस्ट होता है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। सॉल्व तो बड़ा आसान से हो जाता है पर उसमें सोचना पड़ता है कि इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको कुछ ना कुछ कॉम्पिटिटिव बुक से पढ़ना पड़ेगा। अब 6वां और जो लास्ट टिप्स है वो ये है कि आपको टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। अब आप सोचोगे कि सर टेस्ट सीरीज कैसे आएगा मेरे पास, ठीक है। तो मैं यहां पर बता दूं कि आप जो है टेस्ट सीरीज परचेज भी कर सकते हो, किसी से आप ले लो। बहुत सारे ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं जो टेस्ट सीरीज वगैरह कराते हैं एग्जाम के समय, या फिर आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं उसको भी आप सॉल्व कर सकते हो एज ए टेस्ट सीरीज। आप सोच लो कि मुझे लास्ट 10 इयर्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिस और सैंपल पेपर आपको मार्केट में मिल जाएंगे। अगर आप एक्टिव हैं और दोस्तों के साथ आपकी अच्छी बनती है तो आपको टेस्ट सीरीज भी बहुत जगह से मिल जाएगा, या फिर बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जो एग्जाम के समय टेस्ट सीरीज कराते हैं। टेस्ट सीरीज का देखा गया है कि ज्यादातर लोग बहुत पैसा नहीं लेते हैं, बहुत ही नॉमिनल चार्ज होता है। तो टेस्ट सीरीज लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको 6 टिप्स दिए जिससे कि आप निमसेट का जो MCA एंट्रांस है या फिर जो अदर MCA एंट्रांस है उसको बहुत ही आसानी से आप क्रैक कर सकते हैं। तो मैं फिर से दोहरा देता हूं जो मैंने आपको टिप्स दिया है। तो पहला मैंने आपको बोला 11th और 12th की बुक का प्रैक्टिस, उसके बाद सेकंड था कि डेली आपको 10 रीजनिंग के क्वेश्चन करने हैं, तीसरा ये था कि आपको कंप्यूटर फंडामेंटल का बुक पढ़ना है कम से कम आधा घंटा डेली। उसके बाद जो चौथा टिप्स था कि आपको इंग्लिश के जो क्वेश्चंस है उसको प्रैक्टिस करना है, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उनके पेपर से, सैंपल पेपर से, ठीक है, या फिर कोई ऐसा बुक आप ले सकते हैं। उसके बाद 5वां जो मैंने आपको टिप्स दिया कि आपको कॉम्पिटिटिव बुक से जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उसके लिए कोई भी IIT JEE का बुक ले लीजिए या फिर MCA एंट्रांस से रिलेटेड कोई बुक्स आप ले सकते हैं। और जो लास्ट मेरा टिप्स था वो ये था कि टेस्ट सीरीज, आपको जो है कोई भी टेस्ट सीरीज आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कोचिंग सेंटर है जो टेस्ट सीरीज कराते हैं। या फिर आप क्या करें कि जो प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर है, चाहे वो निमसेट का हो, BHU का हो, JNU का हो, इन सब के पेपर को इकट्ठा करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रिपरेशन कैसा है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लिया, बगल में जो बेल आइकन जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।